रावण जब बहुत नाराज हो गया तब रावण ने एक उपाय किया। रावण कहता बंदर तेरे प्राण ले लेंगे। हनुमान जी बोले ले लो। किसी ने कहा मार डालेगा रावण। हनुमान जी बोले पहले हमें भी डर था, अब हमारा डर निकल गया। कैसे? बोले जब हम लंका में आए, अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे, तो माता जानकी जी को रावण मारने के लिए आया, तलवार निकाली, मारना चाहा। हनुमान जी बोले हमें लगा कि रावण मार ना दे, तो हम कूदने वाले थे बचाने के लिए, लेकिन मन में सोचा कि मान लो हम ना होते तो कौन बचाता। और हनुमान जी बोले हम थोड़ी देर रुके ही, कि जैसे ही रावण मारने आया मंदोदरी बचाने आ गई। मंदोदरी ने बचा लिया। तो हनुमान जी बोले चलो भला हुआ हम नहीं कूदे, वरना पोल खुल जाती, पहले ही पकड़े जाते। और फिर भरोसा प्रबल हो गया कि हम भले ही नहीं थे, पर बचाने वाला, मारने वाला यदि होता है तो बचाने वाला भी भगवान भेज देता है। मारने वाला है भगवान, बचाने इसको बल्कि पॉजिटिव में नहीं लेना चाहिए, पर भगवान देखो जन्म मृत्यु के बारे में तो सकारात्मक ही सोचना चाहिए। भगवान करे सबकी आयु लंबी हो। जैसे आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, लेकिन बच गया। बच गया कैसे बच गया? 2 बार बच गया। एक बार कान में गोली खा गए थे। अब होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के साथ कुछ कर रहे थे, भोजन भजन, और गोली गली, उसके बीच में भी वो बच गए। हमें लगता वो सिक्योरिटी के कारण तो बचे, पर एक कारण और था, मारने वाला है भगवान। अरे गाओ ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हनुमान जी से किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? रावण कह रहा बेगना हरहूं मूड कर प्राणा, बंदर के तुरंत प्राण खींच लो। हनुमान जी बोले खींच लो। क्यों डर नहीं लगता? हमें नहीं लगता, हमें भरोसा है मारने आएगा तो कोई बचाने भी आएगा। और धन्य है बजरंग बली, इनका भरोसा भगवान ने सफल भी किया। सुनत निशाचर मारन धाये, जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े, पर बचाने वाले भी सचवन सहित विभीषण आए। तुरंत विभीषण भी आ गए बचाने। कितना गजब का सूत्र है रामचरितमानस। एक चौपाई में पूरे सार छिपा है कि निशाचर मारने दौड़े, विभीषण जी बचाने के लिए आ गए। सीधी सी बात है, तुम घबराना नहीं। नागपुर महाराष्ट्र के पागलों, शंका में मत रहना, निशंक रहना। मारने वाले यदि पीछे लगे होंगे तो बचाने वाले भगवान भी पीछे खड़े होंगे। निशंक रहना, यही सूत्र है रामचरितमानस के सुंदरकांड का। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनते निशाचर मारन आए, सुनते निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नायसी से कर विनय बहुता, नायसी से कर विनय बहुता, नीति विरोधे न मारी दूता। जैसे ही राक्षस मारने के लिए दौड़े विभीषण जी सचिवों के साथ में आकर के तुरंत बोले रुक जाओ, खबरदार, कोई बंदर को नहीं मारेगा। हनुमान जी बोले लो, हमने कहा था मारने आएंगे तो बचाने वाले वो आ गए। कौन आए हैं? राम जी के दास आए हैं। बुरा ना मानना, नागपुर के पागलों, एक बात और नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएगी। परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देते हैं। हाँ, परमात्मा जब आ नहीं पाता महात्मा को भेज देते हैं। अच्छा, जिंदगी में 3 माँ है। कितनी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो। पहला, जन्म देने वाली माँ, भक्ति देने वाले महात्मा, और मुक्ति देने वाला परमात्मा।
और तीनों में मां है। महात्मा में भी मां है और परमात्मा में भी, और जन्म देने वाली भी मां है। तो सचिवन सहित विभीषण आए, विभीषण जी आए, मत मारो। क्यों ना मारे? नीति विरोध ना मारिए दूता, ये तो दूत हैं। डाकिया को भाई कोई चिट्ठी में गालियां लिखे, चिट्ठी में गालियां, भयंकर भयंकर गालियां लिख के डाकिया पोस्टमैन को दे दे के जाओ अमुक घर पे रखे आओ, और जैसे ही अमुक घर पे जावे और वो चिट्ठी देवे और वो पढ़े और डाकिया को पीटे, तो डाकिया की थोड़ी गलती, जिसने चिट्ठी भेजी है उसकी गलती है। डाकिया को क्या लेना देना, वो तो पोस्टमैन है, उसने तो चिट्ठी पहुंचाने का काम किया। वही विभीषण ने समझाया इनकी गलती नहीं है, जिन्होंने भेजा उनकी गलती है, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए, ये नियम कहता है। बहुत बढ़िया, हनुमान जी महाराज को छोड़ दिया गया। लेकिन रावण बोला अपराध किया है तो दंड तो देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, आन दंड कछु करिए गुसाई, और कोई दंड दो। क्या दंड दिया जाए? जो मन में आए सो दो। और रावण सोच रहा है कि क्या दंड दें उदंड को। उदंडता की है तो क्या दंड दें? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए। ये खोपड़ी है, खोपड़ी, इसको समझाना बड़ा कठिन है। अब विचार करो, एक खोपड़ी को समझाना कठिन है कि भजन कर लो, मौका मिला है, फिर भी नहीं एक खोपड़ी भजन कर रही। अब विचार करो 10 खोपड़ी वाला कब समझेगा? तो रावण बोला हे बंदर सुन। हाँ, हनुमान जी बोले बोलो। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागस अधम सिखावन मोही, हमें सिखा रहा मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी कहाँ चुप रहने वाले। अब विचार कर, लोग हमसे कहते आप जवाब क्यों इतना देते, अब उन्हें कौन बताए, हम तो जिनके चेला हैं वे ही जवाब देते। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई है, तू हमें सिखा रहा। हनुमान जी तुरंत बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना। हनुमान जी बोले हमारी नहीं तुम्हारी आ गई, हमारी मृत्यु नजदीक नहीं आई, तुम्हारी आ गई। और हुआ भी यही। रावण ने देखा कि हनुमान जी डर नहीं रहे, भयभीत नहीं है, तो रावण ने क्या किया, मौत को बुलाया। मौत इधर आओ। जी महाराज, इस बंदर के बगल में जाकर के खड़ी हो जाओ। बंदर के बगल में मौत खड़ी हो गई। हनुमान जी की तरफ रावण देखे, फिर मौत की तरफ देखे। हनुमान जी से मुस्कुरा करके रावण ने पूछा कहो बंदर, हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हुआ, लो हुआ, कैसा लग रहा है? हनुमान जी बोले ज्यों कहते हो हैं, ना हाई हुई ना लो, आनंद है, तुम अपनी बताओ। रावण बोला तुम्हें पता है बगल में कौन खड़ा? हनुमान जी बोले देख लिया, मौत खड़ी है। रावण बोला मौत को देख के भी डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला क्यों? हनुमान जी बोले खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई कहे हनुमाना, उल्टा होगा। रावण बोला क्या उल्टा? रावण धीरे से कहता हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही, अभी चढ़ जाए के बाद में। आओ आओ, हमसे पूछ रही। ये बात चौपाई में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। उल्टा हुई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इतना कहते ही रावण का पारा हाई हो गया। हो ही जाएगा, जहां का राजा उसके ही राज्य में कोई थू थू कर दे तो क्या गति होगी? राजा भाई कोई बैठा हो और किसी दूल्हा की बेइज्जती बारात वाले कर दे तो दूल्हा पे क्या बीतेगी? आफत तो होगी। तो वही रावण का हाल हुआ, बेइज्जती हुई, खिसिया गया रावण। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना। हनुमान जी बोले चाहे जितना खिसिया लो, कर क्या लोगे? तो किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले डरना क्या है, ये खुद हमसे डरे।
तो किसी ने कहा कि हनुमान जी से कि तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? हनुमान जी बोले क्या डरना, लंका में भी क्या शंका करना जब सिर पर सीताराम जी विराजमान है। और कितना अच्छा संकेत है नागपुर के पागलों, लंका में भी क्या डरना, लंका में भी क्या शंका करना जब सिर पर सीताराम। लोग हमारे पास आते कहते आप इतना हली उल्लाह वालों के बारे में खुलकर बोलते, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम जिनके भगत हैं उन्हें लंका में डर नहीं लगा, हमें भारत में क्या खाक डर लगेगा? आओ आओ, भारत में क्या हलवा डर? अच्छा, डर इसलिए भी नहीं लगता कि भाई भारत में रहते हैं और भारत में रहते संविधान है, संविधान मजबूत है, संविधान में बोलने की आजादी है। जब वो गजवाई हिंद बोल सकते तो हम भगवाई हिंद भी तो बोल सकते हैं, हैं? सबके अपना अपना अंतर है। और लोग कहते हैं आप डरते क्यों नहीं? हम क्यों डरें? डरे वो जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम तो चांद पर तिरंगा देखना चाहते। तो हम काहे को डरे? डरे वो, अब उनको आफत हो, हमको काहे की? और फिर इसलिए भी नहीं डरते, जहां जहां हम जाते भगवान की कृपा से वहां ऐसे कट्टर सनातनी हमें मिल जाते जो यहां बैठे हुए नागपुर के पागल मिल जाते। अब क्या डरना है? और हमने सुना है मराठा जिनके साथ लग जाते हैं मुगल भी चना चबाते हैं? और दूर की बात, हम डरे क्यों? किस बात पे डरे और काहे को डरे? जब यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद कट्टर सनातनी हो, देवेंद्र भाऊ, तो क्या डरना भैया? है बताओ। तो लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता, हमें हलवा डर लगेगा। डरो तुम, हनुमान जी महाराज को क्या डर लगा? अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता कर रहे थे पीसी, तो पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा हमें एक ही टेंशन है, वो लव जिहाद की है, देश भर में लव जिहाद बहुत बढ़ रहा। तो बोले आप क्या सजेशन देना चाहते? हमने कहा हमने बेटियों को सजेशन दिया, बेटी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। तो जब हम अंदर आए तो एक व्यक्ति धक्का देके बोला आप साफ साफ कह देते हो। हमने कहा माफ और साफ, साफ ही कहना चाहिए, साफ कहना, खुश रहना, डरना क्यों? हनुमान जी यही तो कह रहे। रावण बोला मर जाओगे बंदर, हनुमान जी बोले उल्टा होगा, सेम टू यू। उल्टा का अंग्रेजी करें तो सेम टू यू, सेम टू यू होता है। उल्टा हुई ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तुम्हारी मति खराब हो गई। हनुमान जी बोले तुमने कैसे चेक की कि मति खराब हो गई? हनुमान जी बोले बाकी जितने आए वो सब फोटोग्राफर थे, हमें एक्सरे ग्राफर, हमने तुम्हारी ईसीजी कर ली है। रावण बोला क्या आया? बोले रिपोर्ट खराब आई। तो रावण बोला कैसी खराब आई? हनुमान जी बोले तुम्हारे माइंड में सब कुछ भरा है, बस एक कमी है, वो नहीं भरा। रावण बोला क्या? हनुमान जी बोले काम भरा, क्रोध भरा, ईर्षा भरी, भगवान नहीं भरे, ये कमी पाई गई। तो रावण बोला जब हमारे ही भगवान हो जाए तो विरोध कौन करेगा? बोलो सीताराम।